इसी वजह से अब अमेरिका के अंदर से आवाज उठ रही है कि अगर ईरान युद्ध से निकलना है तो डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करना चाहिए। यह सलाह किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं दी है, बल्कि अमेरिका के पूर्व सैन्य अधिकारी डगलस मैकग्रेगर ने दी है। तो सातवें आसमान पे चढ़ गया। मैंने वेनेजुला को एक दिन में मसल दिया चींटी की तरह, अब मैं ईरान पे चढ़ जाऊंगा, फिर मैं क्यूबा को खत्म करूंगा, फिर ग्रीनलैंड में मेरे को रेयर अर्थ चाहिए, मैं वो पकड़ लूंगा, मैं कनाडा पे कब्जा कर लूंगा। तो साहब ऐसा कब तक चलेगा? यानी ट्रंप ने तो कहा था हमने तो चंद घंटों में जंग जीत ली, तो अब पता नहीं क्या कर रहा है वो। ये जो मुसलसल बमबारी कर रहा है, चंद घंटों में क्या जंग जीती है इन्होंने। तो ये ऐसी जंग है कि खुद अमरीकियों को नहीं पता कि ये जंग शुरू क्यों हुई है और ये खत्म कैसे होगी। खुद उनकी इंटेलिजेंसिया को नहीं पता, खुद उनकी कांग्रेस को नहीं पता, उनके सेनेट को नहीं पता, उनकी डीप स्टेट को भी शायद सबको नहीं पता। सिर्फ असला बनाने वालों को पता है और शैतान के पुजारियों को पता है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप देशों को यह कहता है, 7 देश कौन कौन से हैं? चाइना, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, उसमें यूके है, उसमें फ्रांस है। तो ये सारे के सारे देश हैं और सबके सामने उसने ये एक रिक्वेस्ट बिल्कुल नहीं करी है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने, भाई ने रिक्वेस्ट नहीं करी है, उसने बोला मैं डिमांड करता हूं कि तुम अपने जहाज भेजो। क्या आप अगले किस मुल्क पे आएंगे? पाकिस्तान पे? पाकिस्तान पे कब्जा करेंगे, भारत पे कब्जा करेंगे। यू सी, ये एक नया दौर जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में शुरू हो रहा है, बहुत खतरनाक। यू कांट टेक द वर्ल्ड बैक टू 17वीं 18वीं शताब्दी, जिसको बोलते हैं ना कॉलोनियलिज्म के ईरा। हम उनके साथ मिलकर चलते हैं। इस तरफ ईरान है, उस तरफ खलीजी रियासतें हैं। तो पाकिस्तान का ये रोल तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा होना चाहिए। मजीद इसमें अपनी कोशिश तो कर रहे हैं कि किसी तरह से ईरान और सऊदी अरब के दरमियान दोस्तों, ईरान और अमेरिका की लड़ाई में अमेरिका बहुत बुरी तरीका से फंस चुका है। ट्रंप ने सोचा था कि खामनेई को ये लोग मार देंगे और ईरान चुपचाप यहां पर तख्ता पलट करके अमेरिका की पिट्ठू सरकार ईरान में बिठा देगा, पर ऐसा हो नहीं पाया और अमेरिका के बेसों के ऊपर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका और इजराइल के लिए बंद हो गया है। अब ऐसे में अमेरिका के एक पूर्व सैनिक कर्नल हैं, जिनकी तरफ से ट्रंप प्रशासन को सुझाव दिया गया है कि यदि तुम्हें अपना जान माल का नुकसान बचाना है और ईरान के साथ लड़ाई यदि खत्म करनी है, तो डगलस मैकग्रेगर नाम के अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने पेंटागन से कहा है कि पीएम मोदी को फोन करो, वो चाहे तो ईरान और तुम्हारे बीच बातचीत करा सकते हैं और इस युद्ध को रुकवा सकते हैं, अन्यथा अमेरिका बहुत बुरी तरीका से फंस जाएगा और अभी भी फंसा हुआ है। और जब इस प्रकार की खबरें मीडिया पर आई है तो पाकिस्तानी मीडिया छाती पीटने लगी है कि हम सुपर पावर थे, पर भारत के साथ ऐसी कि अमेरिका इस युद्ध में ज्यादा समय तक उलझा रहा तो इसकी आर्थिक कीमत बहुत भारी होगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर इस संकट का समाधान निकालना है तो राष्ट्रपति ट्रंप को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करनी चाहिए। अब मैकग्रेगर का मानना है कि भारत आज दुनिया की उन गिनी चुनी ताकतों में है जिनके दोनों पक्षों से अच्छे संबंध है। एक तरफ भारत के अमेरिका और इजराइल से मजबूत रणनीतिक रिश्ते हैं, तो दूसरी तरफ भारत के ईरान के साथ भी। तो सातवें आसमान पे चढ़ गया। मैंने वेनेजुला को एक दिन में मसल दिया चींटी की तरह, अब मैं ईरान पे चढ़ जाऊंगा, फिर मैं क्यूबा को खत्म करूंगा, फिर ग्रीनलैंड में मेरे को रेयर अर्थ चाहिए, मैं वो पकड़ लूंगा, मैं कनाडा पे कब्जा कर लूंगा। तो साहब ऐसा कब तक चलेगा? क्या आप अगले किस मुल्क पे आएंगे? पाकिस्तान पे? पाकिस्तान पे कब्जा करेंगे, भारत पे कब्जा करेंगे। यू सी, ये एक नया दौर जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में शुरू हो रहा है, बहुत खतरनाक। यू कांट टेक द वर्ल्ड बैक टू 17वीं 18वीं शताब्दी, जिसको बोलते हैं ना कॉलोनियलिज्म के ईरा में, थोड़ी ना ले जा सकते। हम बोले साहब कल हम जो है हम व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट है, हम अफ्रीका से स्लेव ट्रेड शुरू कर देंगे। कमाल है साहब। तो मतलब हम बाकी झक मार रहे हैं यहाँ पे। इट वॉज असेंशियल कि वो जो जिस तरह थर्ड वर्ल्ड पे दादागिरी कर रहे हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद कोई जो आप समझ लीजिए बेटा कोई 8 देशों पे हमला कर दी, और ये तो बेअंत था ना। somebody had to push back, somebody have to give a push back कि साहब अभी तक आपने चुन चुन के कमजोर मुल्क ठोक दिए, फिर आप टार्जन बन के अपनी छाती पीट रहे हो, क्रीग मुंडोलो मार दिया।
अब साहब आप जरा अपनी वो बोलते हैं ना इंग्लिश में, पिक समबडी योर ओन साइज। व्हाई डोंट यू फॉर अ चेंज पिक समबडी योर ओन साइज? रशिया से लड़के दिखाइए, चीन से लड़के दिखाइए ना, ठीक है। 4 साल लड़ाई चली यूक्रेन में, कोई ईरानियों को तो हम बहुत बड़ा क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने जिस रेजिलियंस का मुजाहरा किया है, और यानी ट्रंप ने तो कहा था हमने तो चंद घंटों में जंग जीत ली, तो अब पता नहीं क्या कर रहा है वो। ये जो मुसलसल बमबारी कर रहा है, चंद घंटों में क्या जंग जीती है इन्होंने। तो ये ऐसी जंग है कि खुद अमरीकियों को नहीं पता कि ये जंग शुरू क्यों हुई है और ये ख़त्म कैसे होगी। खुद उनकी इंटेलिजेंशिया को नहीं पता, खुद उनकी कांग्रेस को नहीं पता, उनके सेनेट को नहीं पता, और उनकी डीप स्टेट को भी शायद सबको नहीं पता। सिर्फ असला बनाने वालों को पता है और शैतान के पुजारियों को पता है। तो ये इस सूरत हाल में ईरान ने जिस तरह का इस्तकामत का मुजाहरा किया खामनेई साहब की शहादत के बाद, जिस तरह पूरी कौम जिसके इख्तलाफ अगर था भी तो वो इकट्ठे हो गए, तो एक मरतबा फिर असेसमेंट की गलती हो गई है अमेरिका से। ये तो यहाँ तक बात है। अब ये जंग इंशाल्लाह ख़त्म होगी और अमेरिका के अहदाफ तो पूरे नहीं हो सकेंगे, लेकिन उसके बाद जो कुछ करना है ना वो बहुत अहम है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने जो अपना दिफाई मुआहदा किया है उसमें एक्सटेंशन होनी चाहिए, और सबसे पहले उसमें ईरान को लेना चाहिए। ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब अगर दिफाई मुआहदा कर लेते हैं तो पूरा खलीज में महफूज हो जाएगा, और ये शिया सुन्नी तफरीक भी ख़त्म हो जाएगी, उम्मत में भी इत्तेहाद का तासुर बनेगा। और आपसे आप ये जो लर्निंग की है खलीजी रियासतों ने कि अमेरिका के अड्डे तो हिफाजत नहीं करते, वो तो सिर्फ इसराइल की हिफाजत करते हैं, और वो तो मुश्किल वक्त में जो है छोड़ के भाग जाते हैं, और वो तो सिर्फ अपनी अपनी करते हैं। तो ये जो लर्निंग हुई है, इसके नतीजे में आपसे आप फिर बात सिर्फ मईशत के मैदान में अमेरिका से इंटरेक्ट करने की होगी। दिफाई मुआहदे जो किए गए हैं वो आपसे आप फिर पीछे हटने शुरू हो जाएंगे। तुर्की खुद ब खुद इसमें फिर आएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और सऊदी अरब का अगर दिफाई मुआहदा हो जाए तो आइंदा 10, 20, 25 साल जो है ना, न सिर्फ ये कि अमन कायम होगा बल्कि हम इसराइल को भी पीछे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप देशों को यह कहता है, 7 देश कौन कौन से हैं? चाइना, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, उसमें यूके है, उसमें फ्रांस है। तो ये सारे के सारे देश हैं, और सबके सामने उसने ये एक रिक्वेस्ट बिल्कुल नहीं करी है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने, भाई ने रिक्वेस्ट नहीं करी है, उसने बोला मैं डिमांड करता हूं कि तुम अपने जहाज भेजो। अब ऐसा क्यों है? आपने पूरे ईरान को बर्बाद कर दिया, फिर आपको बाकी नेवीज के जहाज क्यों चाहिए? अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं किसने क्या बोला। सबसे बड़ी बात, ऑस्ट्रेलिया ने साफ मना कर दिया। ऑस्ट्रेलिया कहता हम भेजते ही नहीं जहाज, भागो यहां से, मना कर दिया। जापान ने मना कर दिया। साउथ कोरिया ने बोला कि हम सोच रहे हैं यार इसके ऊपर, अभी हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे, लेकिन हम सोच रहे हैं इसके ऊपर। अब सोच के दोस्तों, भारत ने ईरान अमेरिका की लड़ाई में साफ बयान दिया है कि भारत किसी भी इस युद्ध के अंदर किसी भी देश को समर्थन नहीं करता है, और इसके अलावा भारत के संबंध ईरान, अमेरिका और इजराइल तीनों ही देश के साथ काफी ज्यादा अच्छे हैं। परंतु खास करके ईरान ने जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ भारत के लिए अलाउ किया है, उसको देखकर अमेरिकन मीडिया काफी ज्यादा चिड़ी हुई है, और ट्रंप बुरी तरीका से ईरान युद्ध के कारण फंस गए हैं। इनको लगता था कि 2-4 बम गिर देंगे ईरान के ऊपर, ईरान बेचारा झुक जाएगा, सरेंडर कर देगा, पर ऐसा हुआ नहीं। ईरान ने पाकिस्तान समेत दुनिया को यह दिखा दिया है कि वो सुपर पावर से भी कैसे लड़ सकता है। अमेरिका के बेसों के ऊपर दनादन मिसाइलें दागी जा रही हैं। ट्रंप बुरी तरीका से फंस गए हैं। पाकिस्तानी इस बात से हैरान है कि अमेरिका के अधिकारी यह सलाह क्यों दे रहे हैं कि पीएम मोदी से फोन करवा दो एक बार ईरान, हो सकता है कि ईरान और इजराइल की लड़ाई रुक जाए। या फिर इससे पहले यूएई के एक डिप्लोमेट्स थे, उन्होंने कहा था कि यदि एक फोन इजराइल चला जाए पीएम मोदी का और एक फोन ईरान, तो यह जंग तुरंत बंद हो जाएगी। और ऐसे में भारत को खुद यूएई के डिप्लोमेट्स और अमेरिका के अधिकारी एक मीडिएटर के तौर पर देख रहे हैं, और यदि यह लड़ाई नहीं हुई तो इसके परिणाम पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे। हालांकि भारत इस मसले के अंदर कूदता है या फिर नहीं, वो तो अलग की बात है। मुझे नहीं लगता कि भारत ईरान से कहेगा कि युद्ध खत्म कर दो, क्योंकि ईरान हमारा मित्र देश है। हाँ, यदि वैश्विक शांति की बात आती है, मानवता की बात आती है, तो भारत मीडिएशन कर सकता है।